C++ में कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम दरअसल सीखेंगे कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स के अक़साम, डिस्ट्रक्टर्स। हम कुछ मिसालों की मदद से ये करेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 11.10, G++ कंपाइलर वर्जन 4.6.1। अब कंस्ट्रक्टर्स के तारुफ के साथ शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है। इसका नाम क्लास नेम के जैसा ही है। कंस्ट्रक्टर्स वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये अपने आप कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर्स के अक़साम: पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स। अब डिस्ट्रक्टर्स पर जाते हैं। डिस्ट्रक्टर्स मेमोरी को डीएलोकेट करने में इस्तेमाल होते हैं। वो कॉल होते हैं जब एक ऑब्जेक्ट खत्म होता है। एक डिस्ट्रक्टर कोई आर्गुमेंट नहीं लेता और ना ही रिटर्न टाइप्स रखता है। अब कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स पर एक मिसाल देखते हैं। मैंने एडिटर में पहले ही कोड टाइप कर लिया है। मैं इसे खोलूंगा। नोट करें कि हमारा फाइल नेम cons-des.cpp है। इस प्रोग्राम में हम कंस्ट्रक्टर्स इस्तेमाल करके दो नंबर्स का जोड़ यानी एडिशन जाहिर करेंगे। अब मैं कोड समझाऊंगा। ये आईओस्ट्रीम हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हमने std नेमस्पेस इस्तेमाल किया। फिर हमारे पास एडिशन क्लास है। a और b इंटीजर वेरिएबल्स हैं। ये क्लास एडिशन के प्राइवेट मेंबर्स हैं। यहाँ हमारे पास पब्लिक स्पेसिफायर है। फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टर एडिशन है। कंस्ट्रक्टर का नाम वही है जो क्लास का है। यहाँ मैंने दो आर्गुमेंट्स पास किए। अब हमने एक डिस्ट्रक्टर की वजाहत यानी डिफाइन किया। इसके लिए हमने टिल्डा निशान के आगे डिस्ट्रक्टर नेम इस्तेमाल किया। ये पब्लिक फंक्शन ऐड है। ये a और b का जोड़ रिटर्न करता है। यहाँ हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्टर एक्सेस कर सकते हैं। a और b प्राइवेट मेंबर्स हैं। प्राइवेट मेंबर्स तक रसाई करने के लिए हम x और y इस्तेमाल करते हैं। फिर हम डिस्ट्रक्टर एक्सेस करते हैं। इसमें हम मेमोरी डिलोकेशन प्रिंट करते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हम एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट obj बनाते हैं। फिर हम दो आर्गुमेंट्स 3 और 4 पास करते हैं। 3 x में जमा होगा और 4 y में स्टोर यानी जमा होगा। इसका मतलब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 है। कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट्स रखता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। लिहाजा ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। यहाँ हम ऑब्जेक्ट obj इस्तेमाल करके फंक्शन ऐड कॉल करते हैं और हम सम यानी जोड़ प्रिंट करते हैं। ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl, Alt और T कीज दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें G++ स्पेस cons-dest.cpp स्पेस -o स्पेस cons। एंटर दबाएं। टाइप करें ./cons। एंटर दबाएं। आउटपुट इस तरह जाहिर होता है। सम इज 7 और मेमोरी डिलोकेशन। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स पर एक मिसाल देखते हैं। अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं। मैंने पहले ही कोड टाइप कर लिया है। नोट करें हमारा फाइल नेम default.cpp है। अगर क्लास कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर नहीं हुआ है तो कंपाइलर क्लास के लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेता है। मैं अब कोड समझाता हूँ। ये आईओस्ट्रीम हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हमने std नेमस्पेस इस्तेमाल किया। फिर हमारे पास क्लास सबट्रैक्शन है। फिर हमने पब्लिक में a और b को डिक्लेयर किया। यहाँ हमारे पास सब फंक्शन है। हमने दो आर्गुमेंट्स इंट a और इंट b पास किए। ये दो नंबर्स a और b का सबट्रैक्शन रिटर्न करता है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तक रसाई करते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है। इसमें हमने वेरिएबल x डिफाइन किया। यहाँ हम क्लास सबट्रैक्शन का एक s ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर हम s ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके फंक्शन सब कॉल करते हैं। अब दो आर्गुमेंट्स 8 और 4 के तौर पर पास करते हैं। फिर नतीजा वेरिएबल x में जमा होता है और यहाँ हम डिफरेंस यानी तफरीक प्रिंट करते हैं।
ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं। अब कंपाइल करते हैं। टाइप करें g++ स्पेस डिफॉल्ट डॉट cpp स्पेस -o स्पेस डेफ। एंटर दबाएं। टाइप करें ./def। एंटर दबाएं। आउटपुट इस तरह वापस होता है। डिफरेंस इज 4। अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं और हमारी गुज़िश्ता मिसाल में हमने ऑब्जेक्ट में आर्ग्यूमेंट्स पास किए और यहाँ ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करके हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए। अब अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं। खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कंस्ट्रक्टर्स मसलन एडिशन, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मसलन एडिशन obj3, 4, डिस्ट्रक्टर्स मसलन एडिशन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मसलन सब्ट्रैक्शन। मशक के तौर पर डिवीजन नामी क्लास बनाएं। इस क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर बनाएं और एक फंक्शन डिवाइड बनाएं जो दिए गए दो नंबर्स को डिवाइड यानी तकसीम करे। दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे MHRD हुकूमत हिंद के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।